नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है में। दोस्तों, हमारे देश में काफ़ी लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा भोले भाले और सीधे साधे लोग हैं और हमेशा उन्हीं का लोग फायदा उठाते हैं, उन्हीं को चकमा देते हैं और धीरे धीरे करके उनके घर में अपनी एक पैठ बना लेते हैं और प्रयास करते हैं कि धीरे धीरे करके उस घर का पैसा उनके घर में आता रहे और वो उस घर को खाली करते रहें, खजाने को खाली करते रहें। हमारे देश में न जाने कितने ऐसी जगह हैं जिनमें सर्वोत्तम स्थान है गुजरात। गुजरात के लोग माना जाता है कि सबसे ज्यादा भोले और सीधे साधे होते हैं। ये अन्य लोगों पर भी बड़े आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं। ऐसे ही गुजरात के लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपके यहां पर कोई पंडित जी आ रहे हैं तो आपको उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि क्या ये वाकई में पंडित जी हैं कि नहीं है। क्योंकि हमारे देश में आजकल एक प्रचलन चल रहा है, आजकल ही नहीं बल्कि काफी सालों से चल रहा है, करीब देखा जाए तो 40-50 सालों से चल रहा है कि हर इंसान में एक इच्छा थी कि मैं भी ब्राह्मण बनूं, मैं भी ब्राह्मणों की तरह पैसा कमाऊं, मैं भी ब्राह्मणों की तरह पाठ पूजा करूं। लेकिन उन्होंने एक बात का ध्यान नहीं रखा कि कम से कम उन्हें पहले वेदों का अध्ययन करना चाहिए था, पूजा की पद्धति को ठीक से समझना चाहिए था, शास्त्रों के बारे में उन्हें जानकारी होती थी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। उनका उद्देश्य सिर्फ यह होता है कि वो आपके घर में एक जगह बना सकें, आपका मीठी मीठी बातों से विश्वास बना सकें और धीरे धीरे करके स्थिति ऐसी होती है कि आप उन पर विश्वास करने लगते हैं। अच्छा दोस्तों, पूजा पाठ कराने में कोई आपत्ति नहीं है, कोई भी आपत्ति नहीं है। आप पूजा पाठ जिससे जो भी आपको ज्ञानी लगे उससे करा सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि शूद्रों को पूजा पाठ करने का अधिकार नहीं है, लेकिन कम से कम जो विधि विधान है, जो सनातन धर्म के अनुसार, हमारे वेदों के अनुसार, हमारे शास्त्रों के अनुसार चीजें बताई गई, कम से कम उन सब चीजों की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है दोस्तों, स्थिति ये आती है, सबसे पहले गुजरात की बात कर रहा हूं मैं। गुजरात में ज्यादातर अगर आप देखेंगे तो सूरत वाला क्षेत्र, गुजरात में, पूरे गुजरात राज्य में सूरत वाला क्षेत्र ऐसा है जहां पर सबसे ज्यादा ठगी होती है। और ठगी किस तरह से होती है कि काफी लोग ब्राह्मण का भेष बनाकर आपके घर में आने जाने लगते हैं, आपसे मीठी मीठी बातें करते हैं, आप उनके चंगुल में फंस जाते हैं और आप उन्हें ब्राह्मण समझने की भूल करते हैं, जबकि वो ब्राह्मण नहीं है। मैं आपसे दावे से कह रहा हूं, आपके घर में जितने लोग आने वाले हैं जो गुजरात के रहने वाले नहीं, मैं उनकी बात कर रहा हूं, जो गुजरात के रहने वाले नहीं, मैं उनकी बात कर रहा हूं, उनमें से 95% लोग ऐसे होंगे जो जाति के ब्राह्मण ही नहीं है और जिन्हें आप ब्राह्मण समझते हो उनसे पाठ पूजा कराते हैं और अपने घर परिवार को तबाह कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। दोस्तों, आप ये ध्यान रखिए कि आपके घर पर जो लोग आ रहे हैं, जैसे कि काफी लोग बताते हैं इनके पिताजी भी हमारे घर पे आते थे, उनके पिताजी भी हमारे घर पे आते थे, तो जरूर ये ब्राह्मण होंगे। आप अब मुझे एक बात का जवाब देना, सोच समझ के एक बात का जवाब देना, क्योंकि आपके घर में जिन लोगों का संपर्क हो चुका है ना, वो शूद्र पुरुष हो सकते हैं। मैं दावे से कह रहा हूं शूद्र पुरुष हो सकते हैं। अब आप मुझे एक बात बताइए, आप कभी भी देखना कि अगर मैं त्र्यंबकेश्वर की बात करता हूं, त्र्यंबकेश्वर के जो पंडित जी हैं जिनका जन्म त्र्यंबकेश्वर में हुआ है, क्या वो काशी में पूजा करने जा रहे हैं? क्या वो हरिद्वार में पूजा करने जा रहे हैं? क्या वो वृंदावन में पूजा करने जा रहे हैं? और जा रहे हैं तो उन्हें क्या आवश्यकता पड़ी? आप सोचिए, क्या आवश्यकता पड़ी? क्या काशी के जो ब्राह्मण हैं, जो पंडा हैं, जो हरिद्वार के पंडा हैं या प्रयागराज के पंडित जी हैं, आप मुझे एक बात सोचकर बताइए कि उन्हें क्या जरूरत पड़ी थी किसी अन्य क्षेत्र में जाने की? उसकी एक वजह हो सकती है, एक नहीं बल्कि दो वजह हो सकती है। पहली वजह, अगर वो वहां के रहने वाले हैं, तो हो सकता है पंडित जी ने उन्हें अलग कर दिया हो, उनकी आदतों की वजह से, उनकी हरकतों की वजह से, उनकी नीति की वजह से, मतलब बहिष्कार कर दिया, उनका बहिष्कार कर दिया, पहली बात। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह होती है, कि यहां पर तो अगर मैं रहने वाला हूं, अगर सपोज करिए मैं त्र्यंबकेश्वर का रहने वाला हूं और मैं कहीं और जाके पंडिताई कर रहा हूं, वहां पे मेरे यजमान भी काफी हैं, तो वहां पे मैं कब कर रहा हूं? इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं जाति का पंडित ही नहीं हूं। अगर मैं गुजरात चला जाऊंगा, सूरत चला जाऊंगा, कहीं पे भी चला जाऊंगा, तो वहां पे मेरी जाति के बारे में पूछने वाले कोई नहीं है। क्योंकि आधार कार्ड, अगर हम आधार कार्ड भी लेके जाते हैं तो आपको भी पता होगा कि आधार कार्ड में आपका नाम चेंज हो सकता है। ठीक है, आधार कार्ड में चेंज हो सकता है और कोई इंसान आसानी से आपके आधार कार्ड को नहीं देखेगा। तो अगर गुजरात में आपके घर पे, मैं आपके घर की बात कर रहा हूं, अगर गुजरात में, सूरत में या गुजरात के किसी भी हिस्से में अगर ये पंडित जी आपको बताते हैं कि हम
मथुरा के रहने वाले हैं, ठीक है, हम वृंदावन के रहने वाले हैं, हम राजस्थान के रहने वाले हैं, हम आगरा के रहने वाले हैं, हम मथुरा के रहने वाले, मतलब कहीं के रहने वाले हैं, तो उनसे एक बात पूछिए कि आखिरकार आपको आने की आवश्यकता क्या हुई यहां पर, क्योंकि यहां पर तो ऑलरेडी पंडित जी हैं, आने की जरूरत क्यों पड़ी? या तो वहां के पंडित जी ने आपकी आदतों की वजह से, आपके नेचर की वजह से आपको वहां से बहिष्कार कर दिया है, आपकी आपके क्षेत्र में बिल्कुल भी इज्जत नहीं है, बिल्कुल इज्जत नहीं है आपकी, तभी आपको यहां से भगाया गया है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह होती है दोस्तों, दूसरी महत्वपूर्ण बात कि आप जाति के ब्राह्मण ही नहीं है, आपको यह पता है कि पूजा की पद्धति कुछ इस तरह से होती है। आप कोई भी मंत्र का उच्चारण करके देखिए, आप किन्हीं लोगों से पूछिए, आप जब पूछा जाएगा कि आपकी पूजा हो गई, हां हो गई, लेकिन यह नहीं पता है पंडित जी ने कौन सा मंत्र बोला था, सबसे पहले किनकी पूजा होती है, उसके पश्चात कौन सी पूजा होगी। और चलो अगर यह भी देख लिया, अगर ये भी देख लिया तो दोस्तों ये देखिए कि क्या मंत्रों का उच्चारण ठीक से कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग अगर 2 या 3 घंटे की पूजा होती है तो 3 घंटे तक लगातार उनके मंत्रों का उच्चारण नहीं सुन सकते, ठीक है। तो दोस्तों आपके घर में घुसने वाले लोग जो बाहर के हैं, जिनको आप बहुत बड़ा पंडित समझते हैं, जिनको आप बहुत बड़ा धर्मात्मा समझते हैं, जिनके बारे में आप ये सोचते हैं कि ये इनके पिताजी भी यहां पर आते थे, क्यों आते थे? इसलिए आते थे कि उन्हें बहिष्कार कर दिया गया था, उन्हें बहिष्कार कर दिया गया था उनकी आदतों की वजह से, और या फिर वो अपनी जाति बदलकर आपके पास पंडित बन के रह रहे हैं। तो ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना चाहिए। अगर मैं यहां का पंडित हूं, मैं यहां का अगर पंडित हूं तो मुझे क्या आवश्यकता पड़ी है? आप अपने आसपास या किन्हीं लोगों से पूछकर बताइए, कोई ऐसे पंडित जी हो जो वहां के पंडित जी हो और उन्हें अपना स्थान छोड़ने की आवश्यकता हो। एक एक गांव में चाहे भले ही 10 पंडित जी रहते हो, लेकिन वो अपना गांव तक नहीं बदल सकते। फिर ऐसे लोगों को क्या आवश्यकता पड़ी, जरा सोचिए। आप इन लोगों पर जितना विश्वास कर रहे हैं ना, आपसे ये मोटी कमाई ले लेके जाते हैं, आपको भ्रम में डाले हुए हैं, आपके विश्वास के साथ एकदम विश्वासघात कर रहे हैं, आपके साथ विश्वासघात कर रहे हैं। आप इन्हें अपने घर में जगह दे रहे हैं, इनके लिए खाना वगैरह पीने का इंतजाम कर रहे हैं, रहने खाने का इंतजाम कर रहे हैं, आप इन्हें दक्षिणा भी दे रहे हैं, लेकिन कम से कम ये तो सोचिए कि आप पूजा किनसे करा रहे हैं? आप पूजा एक शूद्र से करा रहे हैं या फिर एक बहिष्कृत इंसान से पूजा करा रहे हैं जिसे पूजा करने का अधिकार ही नहीं है। आप शंकराचार्य जी के स्टेटमेंट को सुनिए, वो क्या बताते हैं कि जहां के वरदानी पंडित जी होते हैं, वरदानी पंडित जी को पूजा करने का अधिकार है। मैं त्र्यंबकेश्वर की बात क्यों करता हूं आपसे कि वरदानी पंडित जी होने चाहिए? अगर वो बाहर के, एमपी के, बिहार के, उत्तर प्रदेश के पंडित जी हैं तो आखिरकार वो वहां से भागकर यहां पे क्यों आए? कोई तो वजह होगी। हो सकता है उन्हें भी वहां से भगाया गया हो सकता है वहां से बहिष्कृत हो गए हो, और हो सकता है वो पंडित ही ना हो, ऐसा भी हो सकता है। तो दोस्तों जाति बदलकर ये आपके घर में घुस रहे हैं, आपके घर में घुस रहे हैं। आप इन्हें पंडित जी कह रहे हो, आपकी पूजा सफल नहीं होने वाली है, आपकी पूजा सफल नहीं होगी, क्योंकि इनकी आदत की वजह से इन्हें वहां से बहिष्कृत किया गया, और आपसे मोटे पैसे के लिए, एक लालसा के लिए, एक उम्मीद के लिए आपको एकदम अंधेरे में रखे हुए हैं। इनकी जाति ये शूद्र पुरुष हो सकते हैं, जहां तक मुझे अनुमान है ये शूद्र पुरुष होंगे जो अपने स्थान को छोड़कर अगर किसी अन्यत्र पूजा करने जा रहे हैं, क्योंकि कोई भी पंडित जी इस पूरे भारत देश में ऐसा नहीं होगा जो अपने स्थान को बदलकर किसी दूसरे स्थान पर पाठ पूजा करने जाता है और वहां पे रहकर वो पाठ पूजा ही करता है। अपना क्षेत्र कम नहीं है, कोई इंसान, पंडित जी तो गांव तक नहीं छोड़ते, इन्होंने तो अपना शहर छोड़ दिया, इन्होंने अपना राज्य छोड़ दिया। तो गुजरात वासियों ध्यान रखिए, आपके साथ जाने कितने सदियों से छलावा हो रहा है, कितने दशकों से छलावा हो रहा है। आपको यह नहीं पता कि आपके घर में पूजा करने वाले पंडित भी हैं कि नहीं है। आप हमेशा इस बात को ध्यान रखिए, जब भी पूजा कराइए आप अपने घर पर, तो ध्यान रखिए जो पंडित जी हों वो वहीं के रहने वाले हों। आजकल तो वैसे इन लोगों ने क्या कर रखा है कि गुजरात में भी घर ले लिया, वहां का एड्रेस पे आधार कार्ड बनवा लिया, लेकिन ये पंडित नहीं होंगे। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि आपके साथ जो छलावा इतने सालों से चलता आ रहा है ना, वो छलावा आप नहीं जान पा रहे हैं। आप इतने भोले हैं कि बस पंडित के भेष में अगर कोई इंसान आ जाता है तो आप उसे भी दक्षिणा दे देते हैं। और ये लोग यही चाहते हैं, ये लोग यही चाहते हैं, क्योंकि इनका पृथ्वी में और कोई स्थान नहीं है, ये अपना अस्तित्व खो चुके हैं, इन्हें बहिष्कृत कर दिया गया है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि ये जाति के ब्राह्मण ही नहीं है, और जो ब्राह्मण पूजा नहीं करेगा तो आपकी पूजा का फल कैसे प्राप्त होगा, ये आपको खुद सोचने की आवश्यकता है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, आपके घर में सेंध लगा चुके हैं, और
हवाला देते हैं कि हमारे पिताजी भी यहां पे आते थे, वहां पे आते थे। क्यों आते थे? इनसे पूछिए आखिरकार आप क्यों आते थे? आपके यहां पर आप पूजा पाठ क्यों नहीं करते हैं? क्या वहां पर जनसंख्या की कमी हो गई है, या फिर सारी जनसंख्या केवल गुजरात की तरफ भाग आई है? तो क्यों, वजह क्या है कि आप वहां से यहां पे लौट के आए, भाग के आए हैं? दोस्तों ध्यान रखिए, आपके साथ छलावा हो रहा है, ऐसे लोगों के चक्करों में ना पड़े। आपको जब तक पता ना हो कि कोई भी पंडित जी गुजरात में 4-5 पीढ़ियों से कम के हैं, उनसे पूजा मत करवाइए, बिल्कुल मत करवाइए, क्योंकि ये भगोड़े हैं और भगोड़े ही रहेंगे। आपकी पैसे को लेकर ये कब रफू चक्कर हो जाएं आपको पता तक नहीं चलेगा। बने रहिए हमारे चैनल के साथ दोस्तों। हर हर महादेव।